हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के एडगेट अभ्यास पुस्तक के सामाजिक ज्ञान के अध्याय 7 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों राज्य से साम्राज्य। इस अध्याय का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है चंद्रगुप्त बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था तो मौर्य वंश दादा पिता और पुत्र का। प्रश्न क्रमांक 2 है मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था तो ये तक्षशिला पड़ता था। प्रश्न क्रमांक 3 है सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि थी। प्रश्न क्रमांक 4 था मेगास्थनी ने 570 बुर्ज और 64 द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया है तो ये पाटलिपुत्र का। प्रश्न क्रमांक 5 है अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास करने वाले पहले सम्राट थे तो ये थे अशोक। प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों रिक्त स्थान वाला प्रश्न, तो इसके ए नंबर वाले रिक्त स्थान में आएगा लघु शिला स्तंभ लेख, लघु लेख ब्राह्मी। ठीक, बी वाले में आएगा धर्म, सी में आएगा संदेशवाहक, डी में आएगा अर्थशास्त्र, ई में आएगा मेगास्थनीज। प्रश्न क्रमांक 7 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई तो इसका उत्तर है मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लगभग 2300 साल पहले की गई थी। चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। प्रश्न क्रमांक 8 है मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए तो इसका उत्तर है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनका पुत्र बिंदुसार तथा पोता सम्राट अशोक मौर्य वंश के प्रमुख राजा थे। प्रश्न क्रमांक 9 है मौर्य काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे तो इसका उत्तर है तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था तो वहीं उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत का आने जाने का मार्ग था। नगरों के बड़े व्यापारी अधिकारी तथा शिल्पकार यहीं रहते थे। प्रश्न क्रमांक 10 है मौर्य साम्राज्य के साथ प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखी है तो इसका उत्तर बच्चों यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप यहाँ से देखकर इसे लिख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 है सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश दाता तक किस प्रकार पहुँचाए गए तो इसका उत्तर है अशोक ने धम्म महामान नामक अधिकारी की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर शिक्षा देते थे कि साथ ही अशोक ने अपने संदेश शिलालेखों व अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुँचाए। प्रश्न क्रमांक 12 है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों तो इसका उत्तर अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया क्योंकि वे युद्ध जनित खून खराबा और हिंसा देखकर युद्ध से विध्वस्त से हो गए थे। प्रश्न क्रमांक 13 है कर व नजराने में अंतर लिखिए तो कर बच्चों होता है नियमित रूप से अनिवार्यता से लिया जाता था, नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो विविध पदार्थों में माध्यम से स्वेच्छा से लिया जाता था। प्रश्न क्रमांक 14 है सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई दो संदेश लिखिए तो पहला है कर्मकांड व अनुष्ठान किसी काम के लिए नहीं, इसके स्थान पर दूसरी रीतियों को माने। दूसरा अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना दोनों ही गलत बात है। प्रश्न क्रमांक 15 है सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए तो इसका उत्तर है सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके साथ ही उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। प्रश्न क्रमांक 16 दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं तो यहाँ पर बच्चों कुछ जगहों के नाम है, उन्हें यहाँ पर हमको मानचित्र में दर्शाना है। अब इस मानचित्र को देखकर आप उन जगहों को दर्शा सकते हैं। तो बच्चों इसी प्रश्न के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।